दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सारे के सारे नाम बीजेपी ने वही दिए हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बीजेपी ने 200 सीटों पर घोषणा कर दी है। हरियाणा में 6 पहले दिए गए थे, 4 नाम अब दे दिए गए हैं। जो मैंने बताया था वही हुआ। जैसे रोहतक से अरविंद शर्मा, मैंने पहले भी बताया था अरविंद शर्मा बली के बकरे बनाए जाएंगे दीपेंद्र हुड्डा के आगे। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, वो भी नाम मैंने पहले बता दिया था। सुशील गुप्ता की टक्कर में नवीन जिंदल हो सकते हैं। हिसार से मैंने आपको ये बताया था कि वहां बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है जो जेपी का मुकाबला कर सके या कांग्रेस का मुकाबला कर सके, और इसी बात के चलते उन्होंने रणजीत चौटाला को, जो कि बीजेपी के मेंबर नहीं है, उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। सोनीपत से उन्होंने एक पंडित को अपना कैंडिडेट बनाया है, मोहनलाल बडोली, जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास था ही नहीं, इसलिए उन्होंने इसको बनाना पड़ा। जैसे ही रणजीत चौटाला, नवीन जिंदल और पहले के 3 नाम देखे जाए तो 5 आदमी कांग्रेस से हैं। ये लिस्ट जारी होते कुछ पत्रकार महोदयों ने कहना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है बीजेपी का खेला शुरू हो गया, कोई कह रहा है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। खेला क्या है, जहां पर बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे वहां पे उन्होंने इंपोर्ट किया है और कोशिश की है व्यक्ति को भरने के लिए। 2014 में भी और फिर 2019 में भी कांग्रेस से छूट कर कुछ कैंडिडेट बीजेपी में आए थे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस पार्टी का मोरल डाउन था। जैसे वीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और राव इंद्रजीत जी, लेकिन इन तीनों की अपने हलकों में पकड़ थी और ये नेता थे। किसी ना किसी एंगल से जनता इन्हें नेता मानती है, लेकिन जो अब आए हैं वो फ्यूज बल्ब हैं। अब नवीन जिंदल को ले लीजिए, उनका कोई ना ठोर है ना ठिकाना है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है ये ईडी और सीबीआई की देन है। इसी तरह रणजीत चौटाला जी, वो कोई बीजेपी के मेंबर नहीं है, ना ही उनका कोई जनाधार है। एक हल्के के एमएलए थे, वहीं तक उनका सीमित जनाधार है। अगर उनको देखा जाए तो वो कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। इसी तरह सोनीपत से मोहनलाल बडोली, उनका भी कोई जनाधार नहीं है, तो कौन सा मास्टर स्ट्रोक हो गया। उस टाइम 2019 में जो आए थे उनका जनाधार था, लेकिन अब फ्यूज बल्ब हैं। जैसे देखा जाए अशोक तंवर जी 3 पार्टी बदल चुके, और जो कांग्रेस में सेटिस्फाई नहीं हुआ, कांग्रेस में तो ऊपर से इंपोर्ट हुए थे, विरासत में मिली थी या यूं के दहेज में मिली थी, राजनीति चौधर मिली थी कांग्रेस की, जो वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए वो बीजेपी में क्या होंगे। और अगर इसको एक और एंगल से देखा जाए, ठीक है रणजीत सिंह जी को हिसार से टिकट मिल गई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का क्या होगा। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के बाद जो और कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस छोड़ के या इधर उधर से आए या बीजेपी के हैं, वो नाराज होंगे। तो इसे मास्टर स्ट्रोक कैसे कहा जा सकता है। और मैंने जैसा आपको बताया था, 6-4 का रेशियो रहेगा। 5 कांग्रेस जीतेगी, 1 आप पार्टी जीतेगी और 4 जीतेगी बीजेपी। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं, कोई भी बदलाव नहीं आया है। मेरे कुछ बीजेपी के साथी खफा हुए और वो कहने लगे नहीं 8-2 का होगा, कोई कह रहा 7-3 का होगा। अगर उनकी भी बात मान ली जाए तो मेरा तो आकलन ये भी है कि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, चाहे किसी की भी आओ। रीजन, स्टैटिक्स एक सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 3 कांग्रेस लेगी, तो टोटल 300 सीट बीजेपी के पास थी। इस हिसाब से कितनी सीटें कम हुई, 90 सीट कम होगी। अगर 90 सीट कम कर दी जाए तो बीजेपी की 213 सीट बैठती। और मेरा आकलन है कि सेंटर में 213, 215, 200 से 250 के बीच में बीजेपी रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये सिंपल सा वो है, इसमें कोई घटा भाग नहीं है। अगर 2019 में कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने अच्छा किया था, उसका कारण है, एक तो पुलवामा उसका बहुत बड़ा मेजर हुआ। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। जो कि बीजेपी ने बनाया
राष्ट्रवाद का नारा लगाया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। लेकिन आज सब उल्टा है। अगर देखा जाए इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि बीजेपी को बड़ा डेंट डालता है, ये मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो नारा कहीं ना कहीं झूठा सिद्ध हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण। आज हर कोई क्वेश्चन करता है, कोई कहता है जो केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने वाला है, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसी ने 35 करोड़ बीजेपी को दिए हैं। कोई कहता है जो वो इंजेक्शन लगे थे कोरोना टाइम के दौरान, वो जिसने बनाए थे उसने भी 350 करोड़ बीजेपी को दिए। और लोग तो ऐसी ऐसी वीडियो डालते हैं जिन्हें देख करके दिमाग हिल जाए। क्या इन परिस्थितियों में, और ऊपर से केजरीवाल का अरेस्ट होना, इससे तो लोग कहने लगे तो तानाशाही है। तो इस तरह के उदाहरण देते हुए, जब पिछले इलेक्शन में बीजेपी आगे बढ़कर खेलती थी, पिच बीजेपी तैयार करती थी और कांग्रेस को उस पर खेलना पड़ता था। लेकिन आज कांग्रेस को पता लग गया पिच कांग्रेस तैयार करती है और गाये बगाए या यूं कहे मजबूरीवश बीजेपी को कांग्रेस की बनाई पिच पर खेलना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग विश्लेषण करूं और ये बताऊं किस डिस्ट्रिक्ट में किस बेस पे मैं ये कह रहा हूं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मैं इस पर पूरी कोशिश करूंगा कि सटीक विश्लेषण कर सकूं। जय भारत, जय हिंद। अगर आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा की राजनीति किन बिंदुओं पर चलती है तो इस वीडियो में देखें।